प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही यूक्रेन का दौरा कर लौट आए हों, लेकिन उनके उस दौरे की चर्चा अभी भी जारी है। यूक्रेन से लौटने के बाद पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की और उन्हें अपने दौरे के बारे में बताया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के बयान की चर्चा भी खूब हो रही है, जो उन्होंने पीएम मोदी का दौरा खत्म होने के बाद दिया। पीएम मोदी जब यूक्रेन पहुंचे थे तो वो ज़ेलेंस्की से गले मिले और इस दौरान कुछ पल ऐसे भी रहे जिसमें मोदी ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखे नजर आए। ज़ेलेंस्की को पीएम मोदी ने भले ही गले लगाया हो, लेकिन जैसे ही वो भारत की ओर निकले, ज़ेलेंस्की के बयानों ने दूरियों की ओर इशारा कर दिया। ज़ेलेंस्की ने भारतीय पत्रकारों से हुई प्रेस वार्ता में भारत को लेकर कई बातें कहीं और ये बातें भारत को असहज करने वाली थीं। For India, if during ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैंने पीएम मोदी से कहा कि हम भारत में वैश्विक शांति सम्मेलन रख सकते हैं। भारत एक बड़ा देश और सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन हम ऐसे देश में शांति सम्मेलन नहीं रख सकते जो पहले शांति सम्मेलन में जारी हुए साझा बयान में शामिल नहीं हुआ है। दरअसल स्विट्जरलैंड में यूक्रेन में शांति को लेकर सम्मेलन हुआ था। भारत की तरफ से इस सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी पवन कुमार शामिल हुए थे। इस सम्मेलन के बाद जारी हुए साझा बयान से भारत ने दूरी बनाई थी। इस सम्मेलन में बाकी देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक आए थे, जबकि भारत ने अपने जूनियर अधिकारी को भेजा था। ज़ेलेंस्की ने इसके अलावा रूस से भारत के तेल खरीदने पर भी बात की और कहा कि अगर भारत रूस से तेल ना खरीदे तो उसे बड़ी मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर भारत रूस के लिए अपना रुख बदल दे तो युद्ध रुक जाएगा। कई देशों ने रूस से आयात बंद कर दिया है, पर भारत ने नहीं किया है। हमें रूसी सेना को ताकतवर बनाने वाले रुपयों को देना बंद करना होगा। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा था। ये खरीद ऐतिहासिक थी और तेल सस्ता होने के कारण भारत को इससे फायदा भी हुआ। उन्होंने इसको एक सिद्धांत का विषय बना दिया, कहा कि ये आपकी मॉरल ड्यूटी कि आप रशिया से तेल नहीं लेंगे। इसके साथ ही वैश्विक मंचों पर भारत ऐसी किसी कोशिश में शामिल नहीं दिखा जहां बात रूस के खिलाफ की जा रही हो। यूक्रेन से लौटने के बाद पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात की। पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने पुतिन के साथ रूस यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा की और उन्हें बताया कि भारत इस संघर्ष के जल्द, स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं पीएम मोदी के दौरे के बाद ज़ेलेंस्की ने जिस तरह के बयान दिए हैं, जानकार इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। भारत के पूर्व विदेश सचिव और रूस में भारत के राजदूत रहे कमल सिब्बल ने लिखा कि मोदी के दौरे के बाद ज़ेलेंस्की की टिप्पणी उचित नहीं थी। तेल खरीदने को लेकर भारत को खरी खोटी सुनाई गई, वो भी तब जब महीनों से भारत इस मामले पर अपना रुख बताता आया है। ऐसे में इसे दोबारा छेड़ने की क्या जरूरत थी। थिंक टैंक रैंड कॉर्पोरेशन में इंडो पैसिफिक के विश्लेषक डेरेक जे ग्रॉसमैन ने पीएम मोदी के ज़ेलेंस्की को गले लगाने वाली तस्वीर को साझा कर लिखा कि ये बहुत बुरा है कि मोदी सबको गले लगाते हैं और इस कारण इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। भारत के पूर्व राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार एम.के. भद्रकुमार ने रूस की वेबसाइट आरटी के लिए एक लेख में लिखा कि यूक्रेन के मुद्दे पर भारत के रुख को लेकर ज़ेलेंस्की का असंतोष बढ़ा दिखता है। भारत की नीति पर जैसी बातें कही गईं, उन पर गौर किया जाएगा। हालांकि रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध जारी रहेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत संतुलन बनाए रखने की नीति अपनाता रहा है। भारत ने प्रतिबंधों के बावजूद रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा। इस बीच भारत यूक्रेन को भी मानवीय मदद भिजवाता रहा। भारत के विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत और यूक्रेन के बीच 3.3 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था।